हेलो कैसे हो सब। फोर्थ स्टैंडर्ड वंदे मातरम। आज रचना मैडम लाए हैं अपना पार्ट 2 द लिटिल फर ट्री। कैसे हैं आप सब लोग। चलो, क्या आपने लास्ट टाइम रिवीजन किया था? किसने नहीं किया था? चलो वापस एक बार कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था पेज 24 तक कि लिटिल फर ट्री, वो मैजिशियन जो थे उनको क्या कह रहे थे, वो क्या चाहते थे। और आज हम देखेंगे कि उनको क्या मिला। पहले उन्होंने बोला कि मुझे आप किसके लीव्स, अच्छी प्यारी प्यारी लीव्स के आप मुझे झाड़ बनाओ, ठीक है। फिर उनको अच्छे से नीडल्स दी, है ना। और कह रहे कि मेरे तो फर है, इसलिए सब मेरे पे कोई आके बैठता नहीं है बच्चों। क्योंकि क्या होता है कि कोई आता नहीं और सबको चुभता है, इसलिए मुझे आप लीव्स दीजिए। फिर नेक्स्ट में वो बोलते कि ये लीव्स नहीं चाहिए, बकरी आके खा गई। अब नेक्स्ट मुझे आप ग्लास के लीव्स दीजिए, गोल्ड के दीजिए। तो गोल्ड के देने गए तो चोर आके उनको चोरी कर गए। फिर बाद में उन्होंने बोला कि अब मुझे गोल्ड के नहीं, मुझे लीव्स दीजिए ग्लास के। तो ग्लास के देने जाते हैं तो आगे क्या होता है। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लीव थिंग्स बाय बेस्ट, but the goats do not eat them. No man can steal them. Okay, the wind will do them no harm. तो बच्चों वो कहते हैं कि हमें आज जो भी है वो अच्छे से रहना चाहिए। इनकी उनकी लालसा नहीं करनी चाहिए कि मैम मुझे ये चाहिए वो चाहिए, राइट। वो लालच करने लगे, मुझे इनका चाहिए उनका चाहिए। तो लालच कभी भी यहाँ पे रुकती नहीं है। द ट्री देन went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needle back again. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. तो जब वो सो गए और अगले मॉर्निंग में उन्होंने देखा बच्चों, तो उनको फर ट्री उनकी मिल गई थी, क्योंकि उनको जैसे थे वैसे उनको रहना है, ठीक है। तो प्रिटी, फिर नीडल्स, लीव्स और ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं बच्चों, आपको उनको लर्न करने हैं और 5 बार लिख देने हैं नोटबुक में। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें आपको 5 टाइम्स लिखना है। फिर नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड ट्री, बट क्या हुआ जब उनके पास गोल्ड लीव्स आए तो क्या हुआ। द मैन स्टोल देम, है ना। द मैन स्टोल देम। तो क्या आप कहाँ पे टिक करेंगे? टिक करना है द करेक्ट आंसर। The man stole them. फिर ये the fir tree was sad because it had needle-like leaves. Because it had needle-like leaves. The fir tree was not happy with the gold leaves because the fir tree was not happy with the gold leaves because the man stole them, है ना। गोल्ड लीव्स थे तो मैन स्टोल देम, ग्लास होते तो ब्रोक देम। बाय चेंजिंग दीज, ओके डियर चिल्ड्रन लिसन, नेक्स्ट वी विल बी गोइंग ऑन। तो आपको पता चल गया कि क्या कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ है यूनिट 2 तक, जो हमने अभी किया। यूनिट 2 का चैप्टर 2 का पार्ट 3 ऑलमोस्ट डन है बच्चों। इनके थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं वो हम कर लेंगे।
ओके, तो ये हुआ पार्ट। लास्ट टाइम हमने पार्ट कौन सा किया था, किसको याद है? सिर्फ रचना मैम को याद है बच्चे, पार्ट 1 ही किया था हमने, तो ये हो गया पार्ट 2। ओके, पेज नंबर जो हमने किया है यहाँ से 26 से 27, 28 एंड 29 आज हम देखेंगे। इसका आपको होमवर्क करना है 27 का। फिर बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड्स टू द ऑपोजिट रीराइट दी सेंटेंस। ये चेंज करना है इट्स ऑपोजिट्स। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। लाइट का हैवी, तो हैवी आपको लिखना है। रीना वन द रेस, तो रीना लॉस्ट or lose the race. She lost it. Okay, she lose the race. Then I love eating. I hate eating vegetables. Hate. This glass of milk is full. This glass of milk is half. Okay, फुल का हाफ भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, आपको जो लिखना हो। एम्प्टी है ही नहीं इसमें। द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज, द ओल्ड मैन इज वाइज। वाइज मतलब चतुर, तो ओल्ड मैन इज डल और विदाउट ब्रेन्स, जैसे आपको बोलना हो। इज नॉट शार्प। ओके, सो नाउ गिव द ऑपोजिट ऑफ वर्ड्स बिलो द by adding un and im. Happy, unhappy. Happy, unhappy. Polite, impolite. Seen, unseen. Unseen. Proper, improper. Lucky, unlucky. Possible, impossible. Important, unimportant. Perfect, imperfect. Heavy, healthy, unhealthy. Safe, unsafe. Patient, impatient. Pure, impure। आ गया समझ में? ये आपको लिखना है। नेक्स्ट लेंगे रीटा लव्ड हर। देखिए बहुत इजी है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। रीटा लव्ड हर डॉग शिरू। ओके, लेसन में आपको पता चल गया बच्चों कि फर ट्री था, फिर उन्होंने लीव्स का ट्री एक्सचेंज किया कि मुझे लीव्स चाहिए, और बकरी आके खा गए। सोने का था तो रॉबर्स आके लूट के चले गए। तो भगवान जी ने हमको जो भी शक्ल सूरत दी है बच्चों, वो कुछ सोच के दी है। हमने घमंड नहीं करना चाहिए, जो है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। यह लेसन का भावार्थ ये है। और फर ट्री था तो कोई आके बैठता नहीं था, पहले उनको ऐसी कंप्लेन थी, बट अभी वो खुश है कि चलो कुछ नहीं है। तो ये सारांश है स्कूल का, अपने स्कूल के ये जो पाठ चला है उसका। और ये फर ट्री है, फिर लास्ट में वो कहता है मैजिशियन को कि मुझे मेरा फर ट्री ही मुझे वापस दो। ठीक है, तो हमें लालच नहीं करना चाहिए बच्चों। इसमें देखिए रीटा लव्ड हर डॉग शिरू। एवरी डे शिरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस। वो हमेशा बाहर आते थे, जाते थे, उनके साथ खेलते थे। केम बैक हिमसेल्फ बट वन डे ही डिड नॉट कम होम। रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम। टीयर्स रोल्ड डाउन हर cheeks and Shiru was lost. She was now where to
found. Rita was crying, and when she reached home, she got into the bed, and all of a sudden something jumped. Can you guess what is? And Rita was happy. तो आपको ये स्टोरी दी है, अज्यूम करनी है कि शिरू, इनका डॉगी जो है वो चला गया था कहीं और रीटा रो रही थी और वो बहुत दुखी थी। फिर अचानक से जब रीटा दुखी होके बेड में सोने गई तब आए, कौन आया और वो क्या था आपको यहाँ पे लिखना है। ये ऑपोजिट वर्ड्स इन ब्लू, आपको जो भी इसके ब्लू जो ऑपोजिट्स है वो आपको देने हैं, जैसे लव्ड, हेट, गो आउट, गो इन, कम, गो। तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं बच्चों, कम, गो, है ना, कम का गो, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर, ये आपको लिखने हैं। हैप्पी, सैड, क्राई, लाफ, तो ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। वन सैटरडे रीराइट द कैपिटल लेटर्स, जो पहला सेंटेंस है, वो जो पहला वर्ड है वो आपको कैपिटल में यहाँ पे लिखना है। बस इतना ही है इसमें, और बाकी सब छोटे हैं तो आपको लिखना है। फर्स्ट जैसे वन तो बड़ा ओ आएगा, जो फर्स्ट है वो आपको कैप्स में लिखना है। फिर बाद में आफ्टरनून तो ऐसे ही होगा, फिर इनका नाम है इसीलिए आपको इसको कैपिटल में लिखना है, बाकी सब शॉर्ट में आप लिख सकते हो। जिनके भी नाम है वो आपको कैपिटल में लिखने हैं। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल ट्री, ओ तो वो बड़ा आएगा। डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टील, तो ये आपको लिखना है एज इट इज़। ठीक है, जो फर्स्ट है वो लंबा थोड़ा सा कैपिटल में आएगा। चलो, इसके साथ ये सेशन ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दीजिए रचना मैम को इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।